Morning students, we are discussing about the structure of glucose. In previous class we have established the linear structure of glucose, and we have found that in linear form glucose has 6 carbon state chain, and it is aldose, means it has CHO group, and one hydroxy group means primary alcohol, and 4 secondary hydroxyl group. यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था, लेकिन कई सारे ऐसे ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं ग्लूकोज में जिनको हम इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जैसे जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन हम सिर्फ बेस से कराते हैं, है ना, सिर्फ रिएजेंट से कराते हैं, तो इसका कलर ये कलरलेस होता है, और ये अगर एल्डिहाइड से हम रिएक्ट कराते हैं तो रेड होना चाहिए, लेकिन ये रेड नहीं होता है, यानी ये सिर्फ रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देता है। और भी कई सारी एल्डिहाइड की जैसे एडिशन रिएक्शन है सोडियम बाई सल्फाइड से, वो वाली रिएक्शन भी ये नहीं देता है। इसके अलावा जब हम इसका पेंटा एसीटेट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पेंटा एसीटेट, और पेंटा एसीटेट की रिएक्शन हम NH2OH से कराएं, है ना, तो ये एज अ एल्डिहाइड क्या देना चाहिए, ऑक्साइम देना चाहिए, है ना। अगर यहाँ आपको ये बात समझ में नहीं आ रही हो तो एक बार जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनकी आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़िए, उसकी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उसमें मैंने बताया है जो अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्सिल अमीन है। ये क्या है, हाइड्रोक्सिल अमीन। जब हाइड्रोक्सिल अमीन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्साइम देता है ना। तो ये रिएक्शन ग्लूकोज की नहीं देता है, ग्लूकोज इस रिएक्शन को नहीं देता। इसके अलावा एक DNP टेस्ट होता है ना, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, उसके साथ हम रिएक्शन कराएं तो वो भी रिएक्शन ग्लूकोज नहीं देता है। अगर इसमें CHO ग्रुप होता है, स्टेट चेन में फ्री होता है, तो ये सारी रिएक्शंस देना चाहिए। दोबारा समझ लीजिए, हमें ग्लूकोज की जो लीनियर स्ट्रक्चर हमने एस्टेब्लिश की है ना, वो कई सारे पॉइंट्स यहाँ हमें क्लियर हुए, लेकिन कई सारे ऐसे टेस्ट थे मेनली कार्बोनिल ग्रुप के, है ना, जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री नहीं है। कौन कौन से टेस्ट हैं, जैसे सिफ टेस्ट हो गया, दूसरा DNP टेस्ट हो गया, और जो इसके पेंटा एसीटेट बनता है उसको जब हम हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्साइम बनना चाहिए, है ना, तो वो ऑक्साइम यहाँ पर नहीं बनता। तो ये तीनों ही टेस्ट इसकी लीनियर स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं होते हैं। तो इस वजह से एक आइडिया आया कि क्या इसकी कोई और फॉर्म पॉसिबल है ना, तो उसका आंसर है यस। इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिशर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिशर। इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं। पहले फिशर फॉर्म आएगा और उसके बाद एक हैवार्थ स्ट्रक्चर आएगी। पहले हम बात करेंगे फिशर स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है ना। तो ये हमारा क्या है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर है जो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर इसको एस्टेब्लिश किया था। हमने पता लगाया था इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और एक इसमें 1 डिग्री अल्कोहल है, 4 इसमें 2 डिग्री अल्कोहल है, एक कार्बोनिल ग्रुप है जो कि CHO के फॉर्म में है। ठीक है, ये हमने कई सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ से इसको पता किया। लेकिन कई ऐसे टेस्ट थे जो कार्बोनिल कंपाउंड के, जिससे हमें पता चला कि ये CHO ग्रुप जो ये वाला है ये यहाँ पर फ्री नहीं है ना, ये फ्री नहीं है।
तो जब ये फ्री नहीं है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बिजी है, और कहाँ पर बिजी है वो हमें यहाँ पर पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए इसकी एक फिशर स्ट्रक्चर दी गई है ना। उसमें क्या किया गया, देखिए जो 1 कार्बन है, ये वाला कार्बन समझना है इसको, यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है ना, इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है ये वाला, है ना, इसमें से एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया कहाँ पर, ऑक्सीजन के पास। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऑक्सीजन के पास अब क्या हो गए, एक लोन पेयर आ गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैंने आपको बताया कि 1 बॉन्ड इक्वल टू 1 लोन पेयर। ठीक है, अगर बॉन्ड शिफ्ट होगा तो लोन पेयर वहाँ पर आ जाएगा, लोन पेयर कहीं जाएगा बॉन्डिंग में तो वो एक बॉन्ड इंक्रीज़ कर देगा। तो यहाँ पर एक बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में से शिफ्ट हुआ और उसने एक लोन पेयर यहाँ पर बना दिया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या होगा, सेकंड स्टेप में जो हमारा ये देखिए कार्बन नंबर 1 है, उसके बाद ये 2 3 देखिए 1 2 3 4 5 नंबर जो कार्बन है, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन जा कर के और कहाँ पर, इस लोन पेयर से अटैच हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड, तो उससे ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर आ गया। जब इसके पास लोन पेयर आ गया तो यहाँ से जो 5th नंबर वाला जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन शिफ्ट होकर के इस ऑक्सीजन के पास आ गया। ठीक है, 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है, कौन सा, 5th कार्बन वाला, ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा इस वाले कार्बन के साथ। अब देखिए ये जो हमारा ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन यहाँ पर एक कार्बन के साथ अटैच है और साथ में एक इसने इस वाले कार्बन के साथ अटैच हो गया। तो यहाँ पर बॉन्ड देखिए कैसे बन गया, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, है ना। अब इसमें एक बात और सोचिए आप कि कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, है ना, ये हमारा क्या हो गया, अटैचमेंट हो गया। इस तरीके का जब हमारा आपस में एक बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग किस किस के बीच में हो रही है, यहाँ पर CHO ग्रुप है ये वाला, और यहाँ पर ये अल्कोहल है ना, अल्कोहल और एल्डिहाइड, जब इनके बीच में रिएक्शन कराते हैं तो उससे हमारा क्या बनता है, हेमी एसीटल। तो ये जो हमारी फॉर्म बन रही है, ये फॉर्म कौन सी बन रही है, हेमी एसीटल। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक हमारा अल्कोहल है और दूसरा हमारा एल्डिहाइड है। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ क्या हो रहा है इसमें, कि फर्स्ट स्टेप में कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर आ जाता है। उसके बाद 5th कार्बन से एक हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन के ऑक्सीजन पर लोन पेयर को एक्सेप्ट करके OH बॉन्ड बना लेता है ना। देखिए ये OH बॉन्ड बन गया यहाँ पर, और उसके बाद जो 5th कार्बन है उसका ऑक्सीजन फर्स्ट कार्बन के साथ हेमी एसीटल फॉर्म करता है, वो देखिए ये बन गया आपका, ये 5th कार्बन और ये फर्स्ट कार्बन। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। तो यहाँ से ये हमारी एक फॉर्म बनी, इस फॉर्म को बोलते हैं अल्फ़ा फॉर्म। अब आप पूछेंगे इसको हमने अल्फ़ा बोला, एक फॉर्म इधर बन गई, इसको हमने बोला बीटा फॉर्म, है ना। आप बोलेंगे कि अभी तक तो हमारा स्मॉल d और कैपिटल D चल रहा था, है ना, या स्मॉल l और कैपिटल L चल रहा था, अब ये अल्फ़ा और बीटा कहाँ से आ गए, तो ये और एनोमर्स हैं, है ना, या इनको एपीमर भी बोलते हैं। तो अल्फ़ा का मीनिंग है कि ये फर्स्ट कार्बन है उस पर जो OH ग्रुप है वो हमारा कहाँ पर है, राइट साइड में, और बीटा फॉर्म है उसमें जो फर्स्ट कार्बन पर OH है वो कहाँ पर है, लेफ़्ट साइड में। ठीक है, पहले हम जो बात करते थे, जो L और D वाली बात थी, उसमें 5th कार्बन का OH देखते थे। तो यहाँ पे 5th कार्बन पर तो दोनों ही जगह पर कहाँ पर है, राइट साइड में, तो ये कैपिटल D हो गया, ये भी कैपिटल D है।
अब फर्स्ट कार्बन को हम देख रहे हैं, तो फर्स्ट कार्बन पर जब राइट साइड में होगा तो उसको अल्फ़ा बोलेंगे, लेफ़्ट साइड में होगा तो उसको हम बीटा बोलेंगे। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए इनको डिफरेंट हमने नेम दिए हैं। क्लियर? तो ये हमारी क्या हो गई, हेमी एसिटल फॉर्म हो गई ग्लूकोज की। यहाँ से साइक्लिक। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो OH है आपने 5th नंबर से ही फर्स्ट नंबर को क्यों कनेक्ट किया? यहाँ से भी हो सकता था, है ना, 4th से, 3rd से भी हो सकता था, 2nd से भी हो सकता था, कहीं से भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये देखिए, कंपटीशन का मतलब क्वेश्चन है, बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए। इसका आंसर ये है कि इससे क्या होगा, जो आगे हैवर्थ स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें हमारी 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। और आपको पता है कि 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है और वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। आपको पता है कि एरोमेटिक जितने भी कंपाउंड होते हैं मोस्टली आपको बेंजीन के ही मिलेंगे, है ना। जो बाकी क्लोज रिंग और भी होते हैं, आपका साइक्लोपेंटेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, उनके कम मिलेंगे, है ना। रीज़न क्या है कि ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है और ये ज़्यादा स्टेबल होती है, इसकी एनर्जी कम होती है। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, है ना। इसमें क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस वाले ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ मिल करके कार्बन ऑक्सीजन हेमी एसिटल फॉर्म बना लिया। उसके बाद ये OH ग्रुप हमारा राइट साइड में आ गया और H यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारा हेमी एसिटल बॉन्ड फॉर्म हो गया। एक अल्फ़ा फॉर्म बना, दूसरा बीटा फॉर्म बना। बीटा में क्या होगा, ये वाला OH इधर राइट साइड में, वहाँ पर OH लेफ़्ट साइड में हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इसको हमें और स्टेबल फॉर्म में लेकर के आना है, तो वो हमारा क्या है, हैवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हैवर्थ एक साइंटिस्ट थे, है ना। उन्होंने इसी स्ट्रक्चर को क्या किया, पायरेन एक कंपाउंड होता है, पायरेन क्या होता है, पायरेन। इसमें देखिए अगर हम मेंबर देखें तो 1 2 3 4 5 6, ये हीट्रो कंपाउंड है ना। 6 मेंबर्ड हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह पर ऑक्सीजन ही उन्होंने रखा, है ना। बाकी उन्होंने इन सब को, जैसे हम बना रहे हैं पहले अल्फ़ा डी प्लस, ग्लूकोज को हमने इसमें कन्वर्ट किया तो इसका नेम क्या होगा, ग्लूको। और किसके जैसा बना रहे हैं, पायरन। किसकी कॉपी कर रहे हैं, पायरन की। पायरन ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल बेंजीन जैसा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 डबल बॉन्ड है। बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, अल्टरनेटिंग होते हैं, इसमें अल्टरनेटिंग नहीं है। वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है बेंजीन में, यहाँ ऑक्सीजन है, ठीक है। ये पायरन है, पायरन की कॉपी करके उन्होंने ग्लूकोज की एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाई, है ना। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोपाइरेनोज। क्या बोलेंगे, ग्लूकोपाइरेनोज। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ग्लूकोज से बनाया, इस वजह से ग्लूको पहले हमने लिखा। उसके बाद पायरेनोज क्यों कहा, क्योंकि पायरन की कॉपी करके हमने उसकी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया, पायरन की तरह हमने इसको बनाया, ठीक है। अब देखिए कैसे बनी ये स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस ऑक्सीजन को उठाओ, इसको और खींच दो ऊपर की तरफ, है ना। इसको उठाइए और ऊपर की तरफ आप खींच दीजिए। जब ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है, ऑक्सीजन। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट कार्बन है ना, इसको आप उलट देंगे तो ये वाली ऑक्सीजन आपकी यहाँ आ गई। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट कार्बन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, और ये फिफ्थ वाला कार्बन फर्स्ट से हमारा कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा ऑक्सीजन है, उसके बाद फर्स्ट कार्बन ये लिया, फिर ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इसको आप एक बार कॉपी में देख करके, कॉपी में पहले इस स्ट्रक्चर को लिखना। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन को सबसे ऊपर लेना, उसके राइट साइड में ये फर्स्ट कार्बन, फिर उसके राइट साइड में सेकंड कार्बन, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। और फिफ्थ कार्बन को आप किससे कनेक्ट कर देंगे, ऑक्सीजन से। फर्स्ट कार्बन भी ऑक्सीजन से कनेक्ट हो रहा है और फिफ्थ भी ऑक्सीजन से कनेक्ट हो रहा है। देखिए ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये वाला हमारा,
ये वाला फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और फिफ्थ वाला कार्बन फिर किससे कनेक्ट हो रहा है? ऑक्सीजन से। फर्स्ट भी किससे कनेक्ट हो रहा है? ऑक्सीजन से। ठीक है, फर्स्ट कार्बन भी हमारा ऑक्सीजन से कनेक्ट हो रहा है और फिफ्थ कार्बन भी कनेक्ट हो रहा है। फर्स्ट भी कनेक्ट हो रहा है, फिफ्थ भी कनेक्ट हो रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में पायरेन की तरीके से रिंग बनाएंगे, है ना। एक यहाँ पर ऑक्सीजन ले लिया, उसके बाद फर्स्ट कार्बन, है ना, देन सेकंड कार्बन, देन थर्ड कार्बन, फिर फोर्थ कार्बन, फिर फिफ्थ कार्बन, और फिफ्थ को आप ऑक्सीजन से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले स्टेप में क्या किया, सारे कार्बन बना लिए और ऑक्सीजन बना ली। रिंग बन गई हमारी 6 मेंबर्ड, उसमें 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब बात आती है इसके जो साइड वाले मेंबर्स हैं, है ना। साइड वाले मेंबर्स कौन है? OH। फर्स्ट पर OH, सेकंड पे OH, थर्ड पे हाइड्रोजन, फोर्थ पर OH। तो यहाँ पर आप समझिए कि जो भी हमारे राइट साइड में है, जो भी राइट साइड में है, वो सारे हमारे कहाँ जाएंगे? नीचे की तरफ आएंगे। देखिए, फर्स्ट पे OH है तो वो हमारा नीचे आ गया, सेकंड पे OH है, नीचे आ गया, थर्ड पर H है, वो नीचे आ गया, फोर्थ पर OH है, वो नीचे आ गया। ठीक है, सेकंड स्टेप में जो लेफ़्ट साइड वाले हैं, ये वाले देखिए, फर्स्ट पर H, सेकंड पे H, थर्ड पे OH, फोर्थ पर H, है ना। ये सारे हमारे कहाँ जाएंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ऊपर की तरफ। देखिए, ये फर्स्ट पे ऊपर, ये ऊपर, ये थर्ड पे ऊपर, ये फोर्थ में ऊपर। ठीक है, उसके बाद जो CH2OH ग्रुप है हमारा, ये वाला फिफ्थ कार्बन से अटैच्ड है, ये भी हमारा कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इस वाली स्ट्रक्चर को, जो हेमी एसिटल फॉर्म थी, उसको हमने रिंग फॉर्म में, कौन सी रिंग? पायरेन रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। पायरेन जो रिंग फॉर्म है उसी को हम क्या बोलते हैं? हैवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, यहाँ से आपको जो क्वेश्चन थे, हमें रिंग स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये एल्डिहाइड वाली जो रिएक्शंस थी, सिर्फ रिएक्शन DNP और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाली, हाइड्रोक्सिलामीन वाली, है ना, उन रिएक्शंस को नहीं देता था। वो यहाँ से एक्सप्लेन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये ऑक्सीजन अब कार्बोनिल फॉर्म में नहीं है, फ्री नहीं है, ये CHO फॉर्म में नहीं है ना। तो ये कैसे देगा कार्बोनिल वाली रिएक्शन? ठीक है, जबकि जो लीनियर फॉर्म था वहाँ में CHO ग्रुप दिख रहा था, लेकिन यहाँ रिंग फॉर्म में CHO ग्रुप नहीं दिख रहा। ठीक है, इस वजह से ये उन रिएक्शंस को नहीं देता है। क्लियर हुआ आपको ये? अच्छा, ये हमारी एक फॉर्म हो गई। दूसरी फॉर्म, इसमें बीटा फॉर्म बना सकते हैं। वो कैसे? फर्स्ट देखिए, बीटा और अल्फ़ा में क्या डिफरेंस है, मैंने बताया था आपको। यहाँ पर OH हमारा कहाँ पर है? राइट साइड में। यहाँ OH किधर है? लेफ़्ट साइड में। और राइट साइड वाला हमने कहाँ लिखा? बिलो। तो लेफ़्ट साइड वाला कहाँ चला जाएगा? एबव। ठीक है, तो देखिए, ये हमने राइट साइड वाला कहाँ रखा? बिलो, और इसको हम लेफ़्ट साइड वाले को कहाँ रख देंगे? ऊपर रख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर आज जो हमने डिस्कस किया, फर्स्ट हमने ये बताया कि साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज की क्यों रिक्वायरमेंट हुई। तो इसका आंसर था कि ये सिर्फ रिएक्शन DNP हाइड्रोक्सिलामीन विद पेंटाएसिटेट उन रिएक्शंस को नहीं देता है ना। और क्यों नहीं देता है? तो उसका आंसर हमें यहाँ मिल गया, क्योंकि इसमें जो कार्बोनिल वाला CHO ग्रुप है वो फ्री नहीं होता, वो रिंग का एक पार्ट होता है। जब फ्री नहीं होगा तो वो कार्बोनिल वाली रिएक्शन नहीं देगा। दूसरा हमने ये जाना कैसे हम जो लीनियर स्ट्रक्चर है उसको हम रिंग फॉर्म में लेकर के आते हैं। तो उसका मैंने आपको बताया कि पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होगा, और ये वाला OH ग्रुप इस कार्बन के साथ, और फिर जो OH बनेगा वो हमारा राइट और लेफ़्ट में इसके अकॉर्डिंग, है ना, अरेंज हो जाएगा। और फिर सबसे फाइनल में हमने बताया कि इसको और स्टेबल फॉर्म बनाने के लिए हैवर्थ ने सजेस्ट किया कि आप पायरन के फॉर्म में बनाइए, है ना। तो पायरन के फॉर्म में हमने बनाया, तो इसका नेम क्या होगा? ग्लूकोपाइरेनोज। अल्फ़ा का मीनिंग होता है कि OH ग्रुप हमारा राइट साइड में है या रिंग में बिलो साइड है,
और बीटा का फॉर्म होता है कि जो OH ग्रुप है फर्स्ट कार्बन पर वो एबव साइड है या, ठीक है। तो ये हमारा पूरा डिस्कशन हो गया ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, ठीक है।